अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर सेशन फ्रॉम वर्चुअल यूबिक्विटस एकेडमी। और इस सेशन में हम कुछ जो चीज़ें देखेंगे वो एसक्यूएल के बारे में होंगी। लेकिन इससे पहले जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 3 सेशन देख लिए होंगे, जिसमें फर्स्ट सेशन में हमने ईआर डायग्राम को देखा था। सेकंड सेशन में हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी इनटू टेबल्स, और थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की थी, जिसको बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि इट लुक लाइक समथिंग आउट ऑफ कोर्स, जबकि वो मैंने सिर्फ ये टच देने की कोशिश की थी कि असल में ये ईआर डायग्राम आपकी किस जगह पे जाके फिट होती हैं। हर एक का अपना वे ऑफ आपका थॉट्स हैं, जिससे कोई भी डिसएग्री कर सकता है, कोई भी एग्री कर सकता है। लेकिन अब हम फोकस करते हैं अपने ओरिजिनल सेक्शन के ऊपर। सो एसक्यूएल के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एसक्यूएल जो है हमारी, ये क्या चीज़ है, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमने डीबीएमएस की बात की थी कि डीबीएमएस क्या है और अभी तक इंडस्ट्री में कौन कौन से डीबीएमएस अवेलेबल हैं। कुछ लोग इसी पे कंफ्यूज होते हैं कि जी ये माईसीक्वल, ओरेकल, ये सब है क्या चीज़ें असल में। तो ये असल में वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं आपके तमाम डाटा को मैनेज करने के लिए। इसमें ये सबसे बड़ा नाम ओरेकल है, जिसका भी 12C वर्जन अवेलेबल है। हम जस्ट क्विकली गो थ्रू करेंगे जो इस वक्त इंडस्ट्री लीडिंग डीबीएमएस और आरडीबीएमएस है उनको। ओरेकल है, फिर ये माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, जिसका भी 2016 वर्जन राइट नाउ अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। ये और इसके बाद IBM एक कंपनी, हमें नाम सुना होगा, इसका एक प्रोडक्ट DB2 है। सैप, वेरी रिनाउंड कंपनी, इन्होंने भी अपना एक डाटाबेस निकाला है साइबेस के नाम से, काफ़ी अरसे से ये मार्केट में अवेलेबल है। पोस्टग्रेस, ये भी एक न्यू DBMS है, न्यू RDBMS है, और ये आपका फ्रीली अवेलेबल है। MariaDB, वंस अगेन MySQL के मुकाबले में ये एक चीज़ मौजूद है, ये भी एक वेरी रिनाउंड RDBMS है। MySQL, इससे काफ़ी लोग वाक़फ़ होंगे, स्पेशली जो PHP पे काम कर रहे हैं, ठीक है। टेराडाटा, इन्फॉर्मिक्स, इंग्रेस और Amazon SimpleDB, ये कुछ DBMS ऐसे हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। असल में ये सारे डाटा को स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इन सब के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो हमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, दैट इज़ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको SQL भी कहते हैं। ये इसका काम सिर्फ इतना है कि ये डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है, और इसको एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, इसका नाम आपने सुना होगा, उसने स्टैंडर्डाइज किया है। सो तमाम DBMS जितने भी मैंने भी आपको नाम दिए हैं, उसके अलावा और बहुत सी हैं जो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें, ये सारी SQL को सपोर्ट करती हैं। सो स्टैंडर्ड SQL जो है वो आप जैसे भी लिखें, हर एक DBMS में वो काम करेगी। हर एक की कुछ अपनी डाटा टाइप का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, जो कि अभी हम 2 DBMS को देखते हैं, क्योंकि ओरेकल का सेटअप अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। MySQL और SQL सर्वर को हम अभी थोड़ी देर में क्यों देखते हैं अपनी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह काम करते हैं। इसकी ज़रूरत क्या पेश आई, ये हमें सबसे पहले ये SQL ये अलाउ करती है कि हम कोई भी यूज़र जो है वो आपकी रिलेशनल डाटाबेस को एक्सेस कर सके। इसके अलावा आपके डाटा की जो डेफिनेशंस हैं, जो आपने डाटा क्रिएट किया है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो देख सके। इसके अलावा ये डाटा के अंदर मैनिपुलेट करने के मीन्स आप डाटा में इंसर्जन कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इस काम के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये यूज़ होती है कि जो आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस लिखी होंगी, जैसे PHP में जो लोग काम करते हैं, जावा में, .NET में, तो ये SQL के थ्रू कम्युनिकेट करें उन लैंग्वेजेस में और प्रोग्राम लिखें। जैसे आप वेबसाइट, कोई भी अगर वेबसाइट देखें, उसके पीछे जितना डाटा मैनेज हो रहा होता है वो कुछ लाइब्रेरीज़ के थ्रू होता है, और वो लाइब्रेरी SQL का यूज़ करती है। इसके अलावा ये कुछ डाटाबेस की टेबल क्रिएशन के भी काम आती है, और व्यूज़ वगैरह क्रिएट करने के काम आती हैं, परमिशंस देने के काम आती हैं यूज़र को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दूसरे टेबल्स के राइट्स ना हो, जैसे हम कहते हैं लाइब्रेरी वाले फ़ीस या एग्जामिनेशन के राइट्स को क्यों देखें,
सो राइट्स वगैरह देने के भी काम आती है हमारी एसक्यूएल। ये कुछ हिस्ट्री है इसकी। यू आर वेरी फेमिलियर विद डॉक्टर EF कोड, जिन्होंने ये रिलेशनल डाटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, रिलेशन को। ये तब से ये चीज़ स्टार्ट हुई और एसक्यूएल जो है वो 1974 में सबसे पहले अपीयर हुई और उसके बाद IBM ने जो है इसके आइडिया को सिस्टम R में इंट्रोड्यूस करवाया और देन IBM डेवलप द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ रिलेशनल DB एंड स्टैंडर्डाइज बाय ANSI। जो पहली RDBMS थी वो बाद में ओरेकल उसको नाम दिया गया, ओरेकल के नाम से, जो इंडस्ट्री में आई। और इस पूरे कोर्स में जो हमने कमांड्स करनी, यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि एसक्यूएल को कितने कमांड्स में, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो वो कुछ ये है। हम कहते हैं एसक्यूएल एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। मीन्स जो आपने ER देखी थी लास्ट सेशंस में, उनसे अगर आपने टेबल क्रिएट करने हैं, टेबल में कुछ चेंजेस करनी है या टेबल ड्रॉप करने हैं, जो आई थिंक सेशन 2 में थोड़ा सा हमने किया भी था, ये सारी DDL के अंदर आती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्रिएट है, क्रिएट न्यू टेबल या व्यूज़, व्यू भी हम आगे चल के देखेंगे क्या चीज़ है। ऑल्टर टेबल, अगर आपने टेबल की डेफिनेशन में कुछ चेंज करना है, टेबल क्रिएशन में जो आपने एंटिटी बनाई हुई है ER, उसको जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम अपने DBMS के अंदर और उसमें कुछ चेंज करनी है, आप क्रिएट कर चुके हैं, आपको चेंज याद आई है, यू कैन ऑल्टर इट, तो ऑल्टर की कमांड है। एंड द थर्ड वन इज़ द ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने टेबल क्रिएट किया है इसको ख़त्म कर दें। सो टेबल यानी कि स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए ड्रॉप की कमांड यूज़ होती है। सो वी से एसक्यूएल इज़ अ DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देन हम कहते हैं जी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी कहते हैं इसको। ये क्या करती है, आपका जो स्ट्रक्चर बनने के बाद आपने अगर उसके अंदर रिकॉर्ड एंटर करना है, इंसर्ट जिसको कहते हैं, उस रिकॉर्ड के उस डाटा को चेंज करना है, अपडेट, उस डाटा को डिलीट करना है, रिमूव करना है या उस डाटा को सिलेक्ट करना है, तो ये DML कहलाती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। आपने किसी को राइट्स देने हैं और किसी से राइट वापस लेने हैं, किसी टेबल पे, किसी कॉलम पे, तो ये कमांड आपके पास आ जाती है। और उसके बाद है ट्रांजैक्शन। जब आप ट्रांजैक्शन का आगे चल के सेशन देखेंगे CS403 के एडवांस टॉपिक्स में, तो ये एक पूरा टॉपिक है। आपने कोई ट्रांजैक्शन को कमिट करना है या रोल बैक करना है, तो ये कमांड काम आती है। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि आपके पास 2 अकाउंट हैं, आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो एक अकाउंट में से पैसे निकालेंगे, दूसरे अकाउंट में हम वो पैसे ऐड करेंगे। अगर ये काम सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कहेंगे कमिट कर दें। लेकिन इन बिटवीन एक अकाउंट से पैसे निकाले, अभी दूसरे में ऐड नहीं किए, लेकिन लिंक डाउन हो गया, कोई और एरर आ गया, कुछ भी ऐसा यानी कि एक्सेप्शनल केस हो गया, तो हम उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देते हैं। तो ये जो है एसक्यूएल, ये कमिट एंड रोल बैक के भी काम आती है। सो टोटल ओवरऑल एसक्यूएल में 2 कमांड्स ये हैं, 2, 4, 8 और 3, 11 टोटल कमांड्स हैं जो आपको टिप्स पे आनी चाहिए थ्रू आउट योर करियर, जिसने इस फील्ड में जाना है। और ये आपको हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ें क्या हैं। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह ये काम करती है। और इसके लिए आई एम जस्ट कमिंग बैक टू जो हमारी ER है, हमने डिस्कस की थी लास्ट हमारा जो सेशन है उसके अंदर, उसमें हम क्रिएशन करेंगे इस चीज़ पे, और उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेंगे इस चीज़ को। हमारे पास जो हमने लास्ट एक मैंने कहा था कि हमारे पास नॉर्थ विंड की वेरी रिनाउंड डाटाबेस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने दी है, उसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उसमें टेबल क्रिएशन किस तरह हुई है, या वो आप बाद में ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं ये वाला। सो अगर किसी ने अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की लेनी हो कि ये क्या है, तो सेशन नंबर 3 जो था हमारा केस स्टडी का, उसको आप देख सकते हैं कि ये किस तरह प्रॉपरली ब्रेक डाउन की हुई ER है, जिसमें कहीं पे भी आपको ना कोई मैनी टू मैनी नज़र आएगा, ना कोई आपको जो है ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नज़र आएगा। सबको ब्रेक डाउन कर दिया हमने। कैसे किया है सेशन 2 में आप देख सकते हैं उसको, जिसमें हमने ब्रेक डाउन किया था टेबल्स को। लेकिन ये फाइनल ER जो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में दी जाती है डेवलपर को कि अब टेबल बनाया, तो वो इस तरह की होगी, एग्जैक्टली ऐसे।
ठीक है, इसके ऊपर आपने टेबल बनाने हैं। और यही चीज़ होती है जो आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट में भी इस लेवल पे लेके आना होता है, किसी भी ईआर को ब्रेक करके, ताकि आप सिर्फ टेबल बनाए जाएं। सो एज़ पर प्रीवियस सेशन मैंने ये कहा था कि ईआर जब सामने आती है तो सबसे पहले उन टेबल्स को देखा जाता है जिनके अंदर कोई भी फॉरेन की नहीं लगी हुई। जिन टेबल के अंदर फॉरेन की नहीं लगी होती, सबसे पहले उनको क्रिएट किया जाता है, उसके बाद बाकी चीज़ों को। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि वेयर इज़ टाइप कहाँ पे गई? स्ट्रिंग होगी, न्यूमेरिक होगी। सो अगर तो ये चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्किंग एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये एक प्रॉपर डिस्कशन होती है, जिससे ये हम फाइनल करते हैं कि हम इसको न्यूमेरिक रखेंगे, इसको फ्लोट रखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन एज्यूम इट, एजम्पशन के तो एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कस्टमर का नेम है, हम कहते हैं ये तो स्ट्रिंग होगा, एड्रेस भी स्ट्रिंग होगा, पोस्टल कोड न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। प्राइमरी कीज़ को मोस्टली हम न्यूमेरिक ही रखते हैं। सो लेट ट्राई टू क्रिएट सम टेबल। सबसे पहले मैं अगर यहाँ से स्टार्ट होता हूँ तो मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। अगर सेल्स पर्सन का टेबल क्रिएट करूँ तो मुझे ये देखना है उसमें क्या चीज़ आएगी। ये देखिए 1 है, ये मैनी है। मैनी जिस तरफ है उस उधर 1 वाली प्राइमरी की आनी है, ये 1, यानी कि टेरिटरी इसके अंदर आएगा। इट मीन सेल्स का टेबल आप पहले क्रिएट नहीं कर सकते, पहले टेरिटरी का टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि टेरिटरी की तरफ कोई भी मैनी नहीं लगा हुआ, ओनली 1 है। सो लेट क्रिएट 1 टेबल टेरिटरी। तो मैं पहले इसको सीक्वल में माई सीक्वल में करता हूँ क्रिएट, फिर वही कमांड एसक्यूएल सर्वर पर ट्राई करेंगे कितना डिफरेंस आता है। लेट ट्राई इट। तो उसके लिए ये हमारे पास लिंक अवेलेबल है जो आपको मैंने दिया हुआ है। इसमें लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करता हूँ। CS403 यूज़र, CS403 पासवर्ड, लॉगिन करें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने टेबल्स बनाए भी हुए हैं, लेकिन मैं अभी इसके साथ SQL का जो है ना प्रीफिक्स लगाऊंगा, ताकि वो हमें पता लग जाए कि SQL के अंदर हमने ये चीज़ें की हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है, क्रिएट टेबल, आगे आपने टेबल का नाम, तो इसके मुताबिक टेबल का नाम है TERRITORY, TERRITORY, टेरिटरी ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपने ये एट्रीब्यूट देना है, टेरिटरी आईडी। अगर यहाँ आपको स्पेस नज़र आ रही है तो DBMS में कभी भी टेबल में या कॉलम में स्पेस नहीं होती, इसको अंडरस्कोर के साथ फिल करें। तो मैं कहता हूँ ये टेरिटरी आईडी अंडरस्कोर आईडी न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक फील्ड है। अंडरलाइन इसकी लगी हुई है, इट मीन कि दिस इज प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है। सो अभी मैं सिंपल टेबल क्रिएट करूँगा। अगर आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो हम एट द एंड लास्ट पे प्राइमरी की बनाएंगे। मैं कहता हूँ जी कोमा, आगे जी टेरिटरी नेम, टेरिटरी का मतलब क्या था कि ये एरिया कौन सा है, इस बिज़नेस के मुताबिक कस्टमर किस एरिया से बिलोंग करता है, क्योंकि उस एरिया में हमारे डिफरेंट सेल्स पर्सन होंगे जो कि इस कस्टमर को डील कर रहे होंगे, और एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल एरिया के साथ बिलोंग कर सकते हैं। जैसे कि ये हमें 1 to many इंटू 1 to many, 2 1 to many को हमने ब्रेक किया था, और एक हमारे पास एक मैनी टू मैनी को हमने ब्रेक करके 2 1 to many बनाए थे। सो पहले मैं सिर्फ इसको फोकस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये टेबल, अब जैसे स्ट्रिंग लिखते, करैक्टर पॉइंटर आप लिखते हैं सी के अंदर, यहाँ पे VAR वेरिएबल, CHAR वेरिएबल करैक्टर, ये इसकी टाइप होती है। और यहाँ पे आप इसकी लेंथ दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ टेरिटरी 100 करैक्टर तक आएगी। ऐसे ही आप न्यूमेरिक की भी लेंथ दे सकते हैं कि न्यूमेरिक मैं कहता हूँ अगर 4, तो इट मीन्स कि आप 4 का मतलब होगा आप 1000 तक रिकॉर्ड इसके अंदर मैक्सिमम डाल सकते हैं, ठीक है। 6 का मतलब है, यानी कि 4 ऐसे होगा 9 9 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तक अगर मैं कहता हूँ 6,
2, तो देन यू कैन 1234.99, यानी ये आपके डेसिमल के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कहता हूँ जी न्यूमेरिक, ओके जी 10 तक मैं रखता हूँ। तो ये ब्रैकेट इसकी है और ये आपके टेबल की ब्रैकेट क्लोज हुई। और अभी तक हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि दिस इज़ अ प्राइमरी की। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की लिखने का तरीका ये होता है कि प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो हमेशा कंस्ट्रेंट इस तरह लगाया जाता है, कंस्ट्रेंट आगे उसका कोई भी नाम दे दिया जाता है जिससे आप फ्यूचर में उसे पहचान सकें कि ये कंस्ट्रेंट क्या लगाया था। सो जो रिकमेंड किया जाता है वो ये कहते हैं जी आपने का जो टेबल का नेम है और जिसको आप वो कंस्ट्रेंट बनाने जा रहे हैं उस कॉलम को इकट्ठा कर दें और साथ पी के लिख दें। जैसे मैं कहता हूँ जी कंस्ट्रेंट का नाम अब बनेगा टेरिटरी अंडरस्कोर टेरिटरी आईडी अंडरस्कोर पीके, ये नाम है। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। सॉरी, मुझे टेबल का नाम थोड़ा चेंज करना है ताकि टेबल किसी के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो। मैं इसका नाम एसक्यूएल कर देता हूँ ताकि टेबल कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, किसी कोई और यहाँ पे टेबल ना बना हो। सो अगर मैं अभी नहीं भी करूँगा तो कोई टेबल बना नहीं हुआ, क्रिएट हो जाएगा। चलिए आई डू दिस विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा कोई टेबल नज़र नहीं आ रहा। ये हर स्टूडेंट ने अपने टेबल बनाए हुए हैं, तो इट्स ओके, मैं ये टेरिटरी ही रखता हूँ। अच्छा, यहाँ तक कंस्ट्रेंट नेम। अब ये क्या बनने जा रहा है? प्राइमरी की। प्राइमरी की कौन सा टेबल, कौन सा एट्रीब्यूट? ये वाला। प्राइमरी की। अच्छा, अब प्राइमरी की एक वैल्यू, एक खासियत होती है कि दैट इज़ नॉट नल, कि उसमें वैल्यू लाजमी एंटर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नॉट नल, इसमें वैल्यू आपने मस्ट एंटर करनी है। इसके यहाँ पे लिख सकते हैं टेरिटरी नॉट नल, ये वैल्यू नल नहीं होगी। सो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसे कॉपी भी कर लेता हूँ। ये माई सीक्वल के अंदर है, याद रखिएगा। क्यूरी 0 रो अफेक्टेड मीन्स कोई एरर नहीं है। 1 क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड माई सीक्वल में। अगर आप इस क्यूरी को ओरेकल में चलाना चाहेंगे तो वार्चर की जगह वार्चर 2 लिखना पड़ेगा, वहाँ वार्चर नहीं होता। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में अभी क्यूरी रन करके दिखाता हूँ आपको। टेबल, राइट क्लिक, न्यू 403 डाटाबेस, राइट क्लिक, न्यू क्यूरी। इसी क्यूरी को मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट हियर। अब ये दूसरी डीबी में जो कि आपके कोर्स का पार्ट है, जिसमें आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी आएंगी, उसमें मैं ये क्यूरी लिख रहा हूँ एग्जीक्यूट। ये जी आंसी क्यूरी थी, इस पर भी चल गई, कोई एरर नहीं आया। सो यहाँ पे भी एक टेबल क्रिएट हो गया। इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट क्लिक, रिफ़्रेश करें। ये रिफ़्रेश, यहाँ टेबल आ जाएगा एंड सी दिस, राइट क्लिक, डिज़ाइन। यहाँ पे आपके पास ये प्राइमरी की लग गई है, न्यूमेरिक 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 DBMS है। थर्ड के ऊपर मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज़ आप सिर्फ इसको वार्चर 2 करना है आपने, आपका ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक सिंपल टेबल। नेक्स्ट, अब इनमें से इस टेबल के साथ देखें, ये टेबल बना हुआ कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अगर कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो ये वाज़ेह बात है, इधर की प्राइमरी की भी आनी है इधर, और इधर की प्राइमरी की भी आनी है। लेकिन पहले मैं इस वाले एरिया की तरफ जाता हूँ। सेल्स पर्सन का टेबल बनाते हैं जिसमें सेल्स एज अ प्राइमरी की, ये नॉर्मल वैल्यूज़ है। क्योंकि ये रिलेशनशिप है इसलिए हमें एट्रीब्यूट नहीं देते कभी भी, मगर हमें पता होता है कि अगर 1 to many है तो इसने इधर आना ही आना है हर हाल में। ठीक है, तो सो ये वाला एट्रीब्यूट इधर लिखा जाएगा। इस टेबल में रिलेशन बना है मैनी साइड पे, ये वाला प्राइमरी की और ये दोनों आएंगे। ये आपने इंश्योर कर लेना हर बार। समटाइम ये दे देते हैं, लेकिन अगर नहीं देते और रिलेशन बना है, यू मस्ट ऐड इट विदाउट आस्किंग कि ऐड करना है कि नहीं। सो सेल्स पर्सन दैट क्रिएट दिस टेबल, सेल्स पर्सन क्रिएट टेबल सेल्स पर्सन आईडी
सेल्स पर्सन आईडी, सेल्स पर्सन नेम, सेल्स पर्सन नेम, वाचर 100 दे देता हूँ। सेल्स पर्सन फैक्स और नेम टेलीफोन। सेल्स पर्सन टेलीफोन नंबर हमेशा न्यूमेरिक में दिया जाता है, याद रखिए, सॉरी स्ट्रिंग में दिया जाता है, कभी भी न्यूमेरिक में नहीं देते। फॉर एग्जांपल 15 में कह देता हूँ क्योंकि इसमें डैशेस वगैरह प्लस आता है, इसलिए इसको सेल पर्सन टेलीफोन और इसी तरह सेल्स पर्सन फैक्स, और इसको भी मैं चलिए फॉर एग्जांपल ये आप चेंज कर सकते हैं 15। इसमें प्राइमरी की क्या है, सेल्स पर्सन आईडी, लेकिन एक एट्रीब्यूट अभी मैंने मिस किया है, वो है टेरिटरी आईडी, जो कि इस टेबल से आना है, इसको मस्ट लेना है आपने। वो यही नाम होना चाहिए जो यहाँ पे ना, सॉरी यही टाइप होनी चाहिए जो यहाँ पे टाइप है, नाम ये होना लाजमी नहीं है, ये याद रखिएगा। नाम आपका चेंज हो सकता है, लेकिन कैसे पता लगेगा ये वही है, वो अभी नीचे हम कमांड लिखते हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस वाले एट्रीब्यूट को ये बनाया है हमने। तो ये नॉट नल नहीं करना, ठीक है। तो इसका ये टाइप वही होना लाजमी है जो उस टेबल में टाइप है। मोस्टली नाम यही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नाम आपका सेम हो। वो नीचे अब जो हम इसको ऐड करेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी नाम का क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ में। सो सेल्स पर्सन आईडी, टेरिटरी आईडी किस ये टेरिटरी से है, सेल्स पर्सन नेम आ गया। अब कंस्ट्रेंट क्या है, पहले प्राइमरी की लगानी है, सेल्स पर्सन, टेबल का नाम मैंने कहा था, इस टेबल में जो एट्रीब्यूट आपने चूज़ किया है एज़ पर ER वो वाला नाम आ जाएगा यहाँ पे। अंडरस्कोर PK प्राइमरी की, और यहाँ पे क्या करना है जी आपने, सेल्स पर्सन आईडी, ये वो एट्रीब्यूट है जो अभी हम यहाँ पे देख के आ रहे हैं। यहाँ पे ये नॉट नल नहीं आना, क्योंकि हो सकता है किसी टेरिटरी में वो ना हो, ये इट इज़ नॉट प्राइमरी की, ये फॉरेन की है। अब ये टेबल अभी क्रिएट अगर नहीं करेंगे, यहाँ मैं कंस्ट्रेंट एक और ऐड करने जा रहा हूँ, दैट इज़ योर फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो सेम हम ऐसे लिखेंगे कंस्ट्रेंट, फिर उसी तरह ये टेबल का नाम कंस्ट्रेंट सेल्स पर्सन अंडरस्कोर टेरिटरी आईडी। अब ये वाला जो टेबल, ये वाला जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट आपका फॉरेन की बनने जा रहा है, अंडरस्कोर FK। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नाम है ये ज़रूरी नहीं आप ये नाम रखें, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC1 ABC2, लेकिन जिससे पहचान हो रही है कि कंस्ट्रेंट सेल पर्सन पे लग रहा है इस एट्रीब्यूट के साथ, उसका नाम FK है। पहले लिखा था हमने प्राइमरी की, अब लिखेंगे फॉरेन की, और उस की का नाम देंगे जिसको आप फॉरेन की बनाने जा रहे हैं। देखिए ये मैंने इसी में कहा था, नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एट्रीब्यूट उस वाले टेबल में प्राइमरी की होना मस्ट है। सो अभी तक फॉरेन की दी है, लेकिन इस लाइन में ये नहीं बताया ये फॉरेन की किस टेबल को रेफ़र कर रही है। सो रेफरेंसेस किस टेबल को कर रही है, टेरिटरी टेबल को, लेकिन अभी ये भी नहीं बताया कि टेरिटरी टेबल में किस एट्रीब्यूट को कर रही है। वो है जी आपका टेरिटरी का प्राइमरी की का एट्रीब्यूट, टेरिटरी आईडी। ले जी ये चीज़। सो अब ये क्या कर रहा है, ये टेबल आपका क्रिएट हुआ है जो कि सेल्स पर्सन का टेबल है, प्राइमरी की उसमें हमने ये लगाई है, ये बाकी ये फॉरेन की है जो कि हम ये नीचे बता रहे हैं, और ये क्या हमारे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं।
Let's try to run it in both DBMS. Sorry. Let's try to run both DBMS. SQL MySQL एरर आ रहा है और यहाँ पे एरर बता रहा है कि मैंने कोई स्पेस दी है। ये स्पेस, ये देखें यहाँ पे स्पेस आ गई, नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। सो ये आपको फ़ौरन एरर बता देगा। सो ये एक स्टेटमेंट कि जी क्यूरी चलाई है, एरर आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। क्यूरी चलाई है, एरर आपको बताता है कि व्हाट इज़ एरर, जो कि आपको देखते ही पता लग जाता है अच्छा एरर यहाँ होगा। तो सबसे पहले इस एरर को यहाँ से सर्च करें, नहीं होता तो उसके बाद आप जाके इस एरर को गूगल करें, फिर भी नहीं होता तो देन यू कैन आस्क समवन एल्स कि जी यहाँ पे हमें ये एरर आ रहा है तो उसका क्या मतलब होगा। तो अब ये दोबारा मुझे कह रहा है जी मैंने कोई एक्स्ट्रा कॉलम लगा दी है। ये कह रहा है जी वर्जन नियर रेफरेंसेस, CES में भी स्पेलिंग गलत, और टेरिटरी का टेबल है TERRITORY, टेरिटरी, ये सारा ठीक है। चलिए एरर आपको यही नज़र आ रहा है, अच्छी बात है। नाउ ओके, सो रेफरेंसेस के स्पेलिंग लास्ट वीडियो में भी मुझसे गलत हुए थे और अभी ये फिर रेफरेंसेस का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। सो नाउ वन क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब इसी क्यूरी को मैं कॉपी करता हूँ, ऑरेकल पे काम करने की याद रखिएगा वारचार्ट 2, तो यहाँ मेरा न्यूमेरिक की जगह इंट आ जाता है शायद, वो उसकी DBMS आप उसकी हेल्प से ले सकते हैं कि उसमें न्यूमेरिक की जगह क्या लिखते हैं। सो लेट क्रिएट इट हियर। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसको जाके फिर दोबारा रिफ़्रेश करें और टेबल में जाएं। आपको ये 2 टेबल, बल्कि मैं एक्स्ट्रा डिलीट ही कर दूँ यहाँ से, ये आपको 2 टेबल मिल जाएंगे। ठीक है जी, सेल्स एंड टेरिटरी दोनों टेबल आ गए। अब ज़रा सेल्स का टेबल देखें डिज़ाइन में जाके, ये सेल्स पर्सन ID। और अब ये आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ डेटाबेस डायग्राम पे क्लिक करें, यस प्रेस करें और न्यू डायग्राम, तो इससे कि ये दोनों टेबल मुझे ऐड करके दिखा दे, तो ये आपको प्रॉपर रिलेशन दिखाएगा इन दोनों का। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि जी ये टेबल इन रिलेशन आ रहा है DBMS में, कि ये टेरिटरी है, चाबी की इस तरफ लगी हुई है, इधर ये मैनी का साइन है, सो 1 to मैनी। सो अभी फुल देखेंगे, जब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ अभी ये वैसी ही चीज़ बनेगी जैसे उधर बन रही है। तो ये हमारे पास इसमें भी टूल अवेलेबल है, MySQL में भी, वो आई विल शो यू कि आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अभी तक केस स्टडी के मुताबिक हमने ये 2 टेबल बनाए हैं। अब इस टेबल को बनाने के लिए डज बिजनेस इन का टेबल कस्टमर का बनना ज़रूरी है। सो पहले मैं कस्टमर बनाऊंगा, उसके बाद ये टेबल बनेगा, क्योंकि इसकी प्राइमरी की इधर आनी है एज अ फॉरेन की और इसकी की इधर आनी है 1 to मैनी, मैनी वाली साइड में। सो लेट क्रिएट दिस टेबल। कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, पोस्टल कोड। सो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इधर CUSTOMER और कस्टमर ID इसकी एक प्राइमरी की है, इसी को चेंज करते हैं। कस्टमर ID कोई इसमें फॉरेन की नहीं है, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड पोस्टल कोड, कस्टमर अंडरस्कोर एड्रेस, और एड्रेस में कहता हूँ जी 150 कैरेक्टर लंबा कर दें। कस्टमर पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, ठीक है। तो इसको इतना ही रहने दें, और कोई इसके अंदर तो की नहीं आ रही, मैनी तो नहीं लगा हुआ इस तरफ, नहीं। इट मीन्स ये टेबल क्रिएट है, सिर्फ इस टेबल में हमने प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगाना है, जो कि हमारा कस्टमर
अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी की, और ये हमारा आ गया जी कस्टमर। डन। सो लेट्स सी, ये कोमा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसे ख़त्म करें एंड लेट कॉपी इट, क्योंकि मुझे एसक्यूएल सर्वर पे भी यही क्वेरी रन करनी है। वन क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, लेट ट्राई हेयर, और यहाँ पे भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, 3 टेबल बन गए हमारे। अब जो है अब हम डज बिजनेस इन इस टेबल को देखते हैं। ये जो हमारा ये बिज़नेस ये कहता है कि ये कस्टमर इस टेरिटरी में बिज़नेस करता है, मैनी टू मैनी। सो एक कस्टमर एक से ज़्यादा टेरिटरी में जब बिज़नेस करेगा तो कीज़ यहाँ पे आएंगी। सो इसका मतलब है कि जी ये कस्टमर इस टेरिटरी में मल्टीपल टेरिटरीज में बिज़नेस कर सकता है। सो लेट ट्राई टू क्रिएट दिस टेबल जिसमें सिर्फ 2 फॉरेन कीज़ लगेंगी, नथिंग एल्स। सो डज बिजनेस इन टेबल का नाम है। माईसीक्वल में क्रिएट टेबल, डज अंडरस्कोर बिजनेस अंडरस्कोर इन टेबल का नाम है कस्टमर आईडी, एंड वन मोर दैट वाज योर टेरिटरी आईडी। तो उसका नाम आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा, वैसे मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये था टेरिटरी आईडी, टेरिटरी आईडी। तो ये दोनों फॉरेन की हैं, इट मीन्स नॉट नल नहीं होंगी। अब बात हम करते हैं, अगर दोनों फॉरेन की हैं किस किस टेबल से है। एक की है हमारी कस्टमर टेबल से, एक टेरिटरी टेबल से। डन। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कोमा कंस्ट्रेंट नेम डज बिजनेस इन टेबल का नाम अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, एंड आगे क्या लिखना है हमने, कंस्ट्रेंट नेम, सॉरी FK लिखे यहाँ पे कि ये हमारी फॉरेन की है, रिमेंबर याद रखने के लिए। फॉरेन की कौन सी फॉरेन की है जी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। इसे मैं क्लोज करता हूँ। अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से इतना बता रहा है कंस्ट्रेंट लगा है इस टेबल में, इस एट्रीब्यूट के ऊपर फॉरेन की। ये आ कहाँ से रही है, रेफरेंसेस कस्टमर टेबल से आ रही है। किस कॉलम से, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी से ये चीज़ आ रही है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और दूसरे, क्योंकि 2 हैं फॉरेन की, एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो इस बार जो फॉरेन की है वो टेरिटरी आईडी है, रादर कस्टमर आईडी। तो एक टेरिटरी आईडी और एक कस्टमर आईडी। ठीक है, और ये एक कस्टमर आईडी, टेरिटरी आईडी किस टेबल से, टेरिटरी के टेबल से। किस टेबल से, टेरिटरी के टेबल के इस एट्रीब्यूट से। सो अगर किसी को इस बिज़नेस की नहीं समझ आ रही तो सेशन 2 देखे, जिसमें इस बिज़नेस को सेशन 2 और 3 में एक्सप्लेन किया गया कि ये बिज़नेस असल में है क्या, जिसको हम मॉडल करने जा रहे हैं। सो मैं कॉपी कर रहा हूँ, देख लूँ कोई एरर तो नहीं। क्रिएट टेबल दिस एंड ये सारा कुछ। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, फिर कुछ ना कुछ एरर मैंने किया, ये कोमा एक्स्ट्रा लग गया, ये देखिए लास्ट पे कोमा नहीं होता, क्योंकि कोमा का मतलब है आप नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहे हैं। तो कुछ एरर भी आपको साथ मिल रहे हैं। ले जी एग्जीक्यूटेड। अब मैं इसको यहाँ पे MySQL सर्वर पे एग्जीक्यूट करता हूँ। डन। और ज़रा थोड़ा सा और देखें डायग्राम को, न्यू डायग्राम,
मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा टेबल को। रिफ़्रेश करते हैं। अब आप टेबल्स चेक करें, 4 टेबल हो गए। डायग्राम में जाएं, न्यू डायग्राम, ऐड 2 और होने चाहिए। डज बिजनेस इन उठा के आप डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं। एंड ये 3 सेल्स पर्सन, नो सेल्स भी है, कस्टमर, हाँ कस्टमर ये नहीं। देखिए जैसे आपने टेबल ड्रा किया आपकी डायग्राम वैसे ही बनती जा रही है। अगर ये रिलेशन फॉरेन कीज ना लगी होती तो ये कभी भी ये चीज़ उसने शो नहीं करनी थी। ठीक है, डायग्राम में जो टेबल उठा के यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे तो आपकी डायग्राम आपको वैसे ही नज़र आती जाएगी जैसे कि बुक के अंदर ये बन रही है। आप इसको जैसे मर्जी ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रॉपर इस तरह की डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे सेल्स है, नो इशू, यहाँ पे टेरिटरी है, नो इश्यूज़, यहाँ डज बिजनेस है, सो यू कैन डू लाइक दैट। ये सब उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मर्जी इसको रिप्रेजेंट कर लें, बट ये वही चीज़ बनेगी जो कि वहाँ पे हमने बनाई है। ये देखें, ठीक है जी। होप यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से आगे मूव करते हैं। ये एरिया भी बन सकता है, पहले ये भी बन सकता है। सो मैं इसको चलिए यहाँ से मूव करते आ रहे हैं तो इसी एरिया को बनाते हैं। कस्टमर बन गया। ऑर्डर, ऑर्डर में 2 एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं, तीसरा इसका अपना होगा कस्टमर वाला। सो लेट क्रिएट ऑर्डर टेबल, बट रिमेंबर ऑर्डर एक कीवर्ड है एसक्यूएल का। ऑर्डर के नाम से आप टेबल नहीं बना सकते, तो आपको टेबल ऑर्डर्स बनाना होगा। ऑर्डर इसका अपना रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, ये यूज़ होता है। सो लेट ट्राई दिस, क्रिएट टेबल ऑर्डर, ऑर्डर्स। ऑर्डर करूँगा तो देखिए कलर इसका ब्लू हो गया, इट मीन्स ये खुद इसका अपना कीवर्ड है, आपको टेबल क्रिएट ही नहीं करने देगा। ऑर्डर्स उसमें क्या है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, न्यूमेरिक नॉट नल, क्योंकि इसको प्राइमरी की बनाना है मैंने। कस्टमर आईडी आने ही आना हर हाल में, क्योंकि वो एज पर डायग्राम कस्टमर वहाँ मौजूद है। ऑर्डर डेट अंडरस्कोर डेट, इसका मैं नाम रखता हूँ जी डेट। जस्ट डेट यहाँ पे लिखने काफ़ी है, ठीक है। डेट और डेट टाइम भी वैसे होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस दोनों DBMS में आ जाता है। लेट ट्राई विद दिस। एक ही इसके अंदर फॉरेन की है, प्राइमरी की चेक करें। अब आपके सामने के लिए मैं प्राइमरी की ना मैं कहता हूँ जी OD और अंडरस्कोर PK ले जी। आपको ये भी बता दूंगा ये सिंपल भी बन सकती है, ऑर्डर PK, ठीक है। प्राइमरी की देखिए कन्वेंशन फॉलो करें, प्राइमरी की और क्या है जी हमारे पास ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी दिस और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑर्डर कस्ट FK। चलें ये ठीक है, थोड़ा आपको ये भी अंदाजा हो कि जरूरी नहीं इतने बड़े बड़े नाम लिखने हमने। ऑर्डर कस्ट FK फॉरेन की कस्टमर टेबल से आ रही है, रेफरेंस वही है, सो नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। 2 एट्रीब्यूट इसके अपने थे, एक इधर से आ रहा है, सो 3 एट्रीब्यूट और तीनों मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ट्राई करते हैं, कुछ एरर तो नहीं। कॉपी एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट। एरर कहाँ एरर है, न्यूमेरिक का बताया नहीं कितनी लेंथ है, 10 इसकी लेंथ है। एग्जीक्यूट करें, अभी भी कोई एरर है। यो दैट्स कॉरस्पॉन्ड न्यूमेरिक 10 ऑर्डर डेट। ये जो है ना डेट, मेरे ख्याल में इसमें डेट नहीं होता, डेट टाइम शायद होता है, डेट नहीं होती। MySQL में
समथिंग एल्स। इसके लिए जो इजी वे है, अगर इस तरह की एरर है तो आप लिख सकते हैं MySQL डेट डाटा टाइप। तो ये आपको रेफरेंस मैनुअल पे ले जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जी हमारी मिस्टेक इधर क्या है। डेट है, टाइम है, ये चेक करें। डेट टाइम ये तो बिल्कुल ठीक है, मैंने डेट ही दिया है। डेट टाइम मतलब टाइम भी आएगा इसमें। एंड देखता हूँ मैं अभी इसको क्या है इसमें एरर। डेट ऑर्डर डेट एंड कंस्ट्रेंट, ऑर्डर आईडी न्यूमेरिक 10, ये एरर है। कोमा, यहाँ पे कोमा मिसिंग था इस जगह पे। नहीं जी, क्यूरी सक्सेसफुली। तो इसी को अब मैं लगाता हूँ जो MySQL के ऊपर, सॉरी SQL सर्वर पे। सेम क्यूरी, एग्जीक्यूट नो इशू, डायग्राम में आए, इसको रिफ़्रेश करें F5 करके, और जो भी टेबल ऐड किया हमने ऑर्डर्स का उसको ज़रा यहाँ पे लगा के देखें, सही लगता है। एग्जैक्टली उससे खुद ही पकड़ा ये टेबल, डायग्राम खुद ही बनती जा रही है। लेट ट्राई नेक्स्ट टेबल, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर लाइन जिसको कहते हैं। लेकिन देखिए ऑर्डर लाइन की तरफ क्या चीज़ आ रही है, यहाँ भी मैं नहीं आ रहा है, यहाँ भी मैं नहीं आ रहा है। इट मीन्स पहले इसके 1 वाले हिस्से को पूरा करें, तो 1 वाले में प्रोडक्ट आना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट को खुद मैं नहीं आ रहा है, तो प्रोडक्ट का 1 वाला पार्ट पूरा करें। पहले प्रोडक्ट लाइन जो है उसका टेबल बनेगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लाइन। सो लेट क्रिएट दिस टेबल, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट अंडरस्कोर लाइन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट लाइन आईडी, न्यूमेरिक, इसके बाद है जी प्रोडक्ट लाइन नेम, नेम वार्चर, इसका 100 नाम दे देते हैं। और तो कोई नहीं है इसमें, 2 ही हैं, ठीक है। सो जस्ट रिमूव इट। कंस्ट्रेंट है हमारा प्राइमरी की PRD लाइन, PRD लाइन, ये अब नाम मैं खुद शॉर्ट करना शुरू कर दिया मैंने, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। लाइन आईडी PK प्राइमरी की, और इसका नाम है जी प्रोडक्ट अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर आईडी। सो ये आखिरी कोमा ख़त्म करें, एंड आई हैव दिस कमांड। ठीक है जी, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट लाइन, इसमें ये आपका आ गया सारा। कॉपी कर रहा हूँ मैं, जस्ट एग्जीक्यूट द क्यूरी, नो एरर, एग्जीक्यूट सेम क्यूरी इन SQL सर्वर, नो एरर, रिफ्रेश करें डेटाबेस, और इसको भी यहाँ पे लेके आएँ, प्रोडक्ट लाइन को यहाँ पे ले आएँ। अकेला टेबल है अभी राइट नाउ, किसी के साथ कोई ज्वाइन नहीं लगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पे एज अ फॉरेन की गया ही नहीं, तो ज्वाइन कहाँ से लगेगा। अब हम देखते हैं इसको, जब प्रोडक्ट जहाँ पे लगेगा, ठीक है। लेट ट्राई दिस, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट,
So product ID, product underscore ID, product description, product description, प्रोडक्ट फिनिश, ये फिनिश का नाम क्या होगा जब ये फिनिश होता है, और स्टैंडर्ड प्राइस। प्रोडक्ट ये जो है ना प्रोडक्ट फिनिश, ये इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि जी ये प्रोडक्ट जो है ना इसके ऊपर आप जो है ना डिफरेंट किस्म के, क्योंकि फर्नीचर का ये है सारा बिजनेस, तो हम कहते हैं जी आप इसके ऊपर अपनी ऑफिस इक्विपमेंट रख सकते हैं, कंप्यूटर रख सकते हैं, पूरी डिटेल देंगे इसके लिए। और नाम क्या रखा है, नजदीक कंप्यूटर टेबल इसका नाम है। सो प्रोडक्ट फिनिश जो नेम है ना वो ये है वो। अच्छा, इसका मैं कहता हूँ जी 100 ही रखें, और डिस्क्रिप्शन मैं कहता हूँ जी ज़रा ज़्यादा कर दें, 200 कर दें। एंड लास्ट इज़ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, कॉमा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस। इस बार प्राइस हम न्यूमेरिक में लेते हैं, लेकिन साथ में कहता हूँ जी 10,2 2 इशारिया तक ये प्राइस है। सो कंस्ट्रेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्राइमरी की, प्रोडक्ट आईडी। लेकिन अभी एक चीज़ मिसिंग है हमारी एज पर डायग्राम, कि ये 1 to many का रिलेशनशिप है। तो प्रोडक्ट लाइन आईडी जो भी हमने एट्रीब्यूट बनाया था वो इधर एज अ फॉरेन की लेके आना है। ये वाला एट्रीब्यूट हमने एज अ फॉरेन की लेके आना है। सो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट ये कहीं पे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं सेकंड जगह पोजीशन पर लिखना, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन आईडी, डिस्क्रिप्शन, और हमारे पास आएगा कंस्ट्रेंट PRD, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लाइन आईडी अंडरस्कोर फॉरेन की FK, फॉरेन की क्या नाम है जी इसका, हमने रखा फॉरेन की का प्रोडक्ट लाइन आईडी। ये इस टेबल की है, एंड रेफरेंस किससे करेगी, रेफरेंस करेगी इस टेबल के साथ, किस एट्रीब्यूट के साथ, इस एट्रीब्यूट के साथ। सो ये अब आपका हो गया प्रोडक्ट का टेबल विद प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की, प्रोडक्ट लाइन आईडी एज अ फॉरेन की, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फिनिश गुड स्टैंडर्ड, प्राइमरी की आ गई, फॉरेन की आ गई। इसको किया कॉपी मैंने ताकि मैं इसको दूसरी तरफ इसको ले जाऊं। क्यूरी एग्जीक्यूट की, होपफुली नो एरर, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जाके इसको पेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आए। ये आपके सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ मैं कि जी ये वाकई ऐसा ही होता है। तो उठा के आप प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद ये देख लें प्रोडक्ट वाला हिस्सा बन गया आपका, पूरी ER रिलेशन आपकी बन गई है, ठीक है जी। ये आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट है। अब क्योंकि प्रोडक्ट और ऑर्डर का रिलेशनशिप बनना है ऑर्डर्स का, इसके दरमियान जो टेबल अभी आएगा वो इस रिलेशनशिप को कंप्लीट कर देगा। लेट्स सी विच रिलेशन इज दिस, ऑर्डर लाइन, ठीक है। तो इसमें एक एट्रीब्यूट खाली है, तो उसमें ये 2 खाली हैं। ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है, इधर से भी एक एट्रीब्यूट आना है, इधर से भी आना है, क्योंकि मैनी 2 तरफ लगा हुआ है। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर लाइन, अंडरस्कोर लाइन, प्रोडक्ट आईडी, नो प्राइमरी की, सॉरी नो प्राइमरी की, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, और प्रोडक्ट
क्वांटिटी, ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ऑर्डर्ड क्वांटिटी। तो ये न्यूमेरिक होगी क्वांटिटी। तो इसको मैं कहता हूँ जी 6,2। इशारे में भी हो सकती है कि 4 डिजिट तक। अब ये आपकी अपनी मर्जी है 6,2। लेकिन इस बार जो हमारे पास चीज़ें आएंगी फॉरेन की आएगी। प्राइमरी की इस टेबल में है कोई नहीं, ठीक है जी। फॉरेन की है एक, उसको देख लें कहाँ से आ रही है। एक तो आ रही प्रोडक्ट टेबल से, ऑर्डर, प्रोडक्ट आईडी, कुछ भी नाम दे दे, FK फॉरेन की। और ये आएगी प्रोडक्ट आईडी, रेफरेंसेस, प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट आईडी। और दूसरा है हमारे पास constraint order line into order ID FK foreign key, ठीक है जी। इसके बाद आ गया आपका ऑर्डर अंडरस्कोर ID रेफरेंसेस, ऑर्डर्स का टेबल है और ऑर्डर अंडरस्कोर ID उसकी की है। डन है जी। इसको कॉपी करें एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट। आई होप नो एरर। और इसको एग्जीक्यूट करें SQL सर्वर पे। आई होप नो एरर। टेबल करें रिफ्रेश, उठा के इस टेबल को इधर लेके आए डायग्राम में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये आपकी ऑर्डर लाइन भी रेडी है। नहीं जी, ये डायग्राम ओरिजिनल में आपके सामने आती जा रही हैं जैसे जैसे ये बनी हुई हैं। ये इसका ज़रा व्यू थोड़ा छोटा करते हैं तो आपको ज़रा क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें बनती जा रही है जैसे हमारी डायग्राम है। ठीक है, तो कुछ छोड़ूँ आप लोगों पे काम थोड़ा सा ताकि इसे कंप्लीट करना। लेकिन यहाँ पे मैं ये वाला एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनल के चले कंप्लीट कर ही लेते हैं। प्रोडक्ट भी बन गया, ऑर्डर लाइन भी बन गया। अब मैं मूव करता हूँ, ये नहीं बन सकता पहले क्योंकि इसमें मैनी लग रहे हैं। प्रोडक्ट यूजर्स में भी नहीं बनेगा पहले क्योंकि इसमें ये टेबल बनेगा तो यूजर्स बनेगा। वेंडर आ रहा है पहले, वेंडर बन सकता है, फिर हमारे पास रॉ मटेरियल बनेगा। वेंडर और रॉ मटेरियल, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई मैनी टू मैनी डायरेक्टली नहीं आ रहा वेंडर। सो मैं ज़रा यहाँ से इसको बनाता हूँ, थोड़ा सा मैं कॉपी कर लूँ कुछ चीज़ें। प्रोडक्ट शायद कस्टमर वाला मेरे काम आ जाता नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ से कस्टमर का डाटा कॉपी करके चले छोड़े इसको, मैं दोबारा से बना लेता हूँ। यू विल कंफ्यूज इट। सो टेबल, क्रिएट टेबल, वेंडर, create table vendor, and now we have vendor ID, vendor name and address. Vendor ID as a primary key, vendor ID as a primary key,
वेंडर नेम, और हमारे पास अगला एट्रीब्यूट है वेंडर एड्रेस। वाचर, चलो एड्रेस इतना ही कर देते हैं, ठीक है। और वेंडर के टेबल में कोई फॉरेन की नहीं है, बट इट हैज़ वन प्राइमरी की। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेंडर अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर PK प्राइमरी की वेंडर अंडरस्कोर ID। सो यहाँ पे और कुछ नहीं है। सो दिस इज वेंडर टेबल। एग्जीक्यूट, एंड यही वाली क्वेरी हमारी इधर एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देख सकते हैं इसको। ये जो मैं डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि डायग्राम के उसी तरह ये चीज़ हमारी बनती है। अभी तक वेंडर किसी के साथ एसोसिएट नहीं हुआ। सो हमारी एज पर नेक्स्ट डायग्राम वेंडर, और इधर हमें सप्लाईज, लेकिन सप्लाईज से पहले रॉ मटेरियल बनेगा, फिर सप्लाईज बनेगा, बिकॉज यहाँ पे मैनी आपको नज़र आ रहा है। रॉ मटेरियल होगा तो पता लगेगा जी किस वेंडर से कौन सा रॉ मटेरियल आप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले रॉ मटेरियल बनाता हूँ। रॉ मटेरियल, तो इसका नाम रखें मटेरियल ID, मटेरियल नेम, उसके बाद है जी मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैं सिर्फ कॉस्ट लिखता हूँ यहाँ पे, इतना बड़ा वेरिएबल नहीं लेता। मटेरियल, चलिए सिर्फ कॉस्ट रख दिया, मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट न्यूमेरिक में है और इशारी में भी हो सकती है। सो मैं कहता हूँ जी 10,2, 2 डेसिमल तक। एंड देन वी हैव UM, यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ किलोग्राम है, लीटर है, क्वांटिटी नंबर्स है, यूनिट ऑफ मेजर है। तो न्यूमेरिक ये भी हमारा हो सकता है उसके अंदर हो इतने के, यानी कि मैं इसको भी न्यूमेरिक के अंदर ले सकता हूँ, डेसिमल में ले सकता हूँ। सो देन व्हाट एनीथिंग एल्स मटेरियल में और कुछ नहीं है। मटेरियल ID एज अ प्राइमरी की है। मटेरियल ID, ठीक है जी, मटेरियल ID। सो अब आपका रॉ मटेरियल का टेबल बन गया। चेक करें इसमें कोई फॉरेन की तो नहीं लगी, नहीं, क्योंकि दोनों तरफ 1 है। ये फॉरेन की नहीं है, प्राइमरी की है। नो एरर, लेट एग्जीक्यूट हेयर, नो एरर, ब्रिंग टेबल हेयर, टेबल रॉ मटेरियल। अभी तक रॉ मटेरियल का कोई लिंक नहीं बना वेंडर के साथ। तो अगले हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये सप्लाईज, सप्लाईज का टेबल है। सो वी हैव सप्लाईज, सप्लाईज। तो दोनों ये 1 to many विद वेंडर भी आएगा, रॉ मटेरियल भी आएगा। तो मटेरियल ID यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेंडर ID, वेंडर ID कोई इसकी प्राइमरी की नहीं है, दोनों IDs आगे। देन सप्लाई यूनिट प्राइस, तो मैं सिर्फ यूनिट प्राइस लिखता हूँ यहाँ पे, यूनिट प्राइस। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें आ गई, और तो कुछ नहीं है। नहीं, दोनों की क्या फॉरेन कीज आ गई यहाँ पे। तो टेबल का नाम क्या है जनाब, सप्लाईज अंडरस्कोर, सॉरी
स्प्लाइस टेबल का नाम अंडरस्कोर मटेरियल अंडरस्कोर FK, फॉरेन की मटेरियल ID, रेफरेंसेस रॉ मटेरियल और मटेरियल अंडरस्कोर ID, ठीक है। एंड सेकंड की कंस्ट्रेंट स्प्लाइस वेंडर ID अंडरस्कोर फॉरेन की, फिर लिखेंगे हम फॉरेन की एंड देन वी हैव, इसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है जी, वेंडर अंडरस्कोर ID, रेफरेंसेस वेंडर अंडरस्कोर ID। सो दिस इज व्हाट वी हैव। स्प्लाइस का टेबल बना, मटेरियल, तीनों एट्रीब्यूट आगे कॉपी करके रन करते हैं इसको। ये एक एक्स्ट्रा कॉमा लग गया, एरर दे देना इसने यहाँ पे। मैं रन करता हूँ इसको, एरर न्यूमेरिक कंस्ट्रेंट फॉरेन की मटेरियल, ओह न्यूमेरिक कोमा, दिस कोमा इज मिसिंग। एक्सिक्यूट सक्सेसफुली, यहाँ पे आप लगाएं इसको सक्सेसफुली, रिफ्रेश करें और ये जो नया टेबल बनाया इसको यहाँ ड्रॉप करें। कौन सा था, वेंडर्स का, स्प्लाइस का, ये नहीं, ये रिलेशन आपका लग गया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास यूजेस। यूज़ का मतलब है जब ये प्रोडक्ट बना उसमें ये वाला रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, कितनी क्वांटिटी में यूज़ हुआ, तो ये यहाँ पे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि ये जब फॉर एग्जांपल में दी थी, पिज़्ज़ा बना रहे हैं और उसमें कुछ रॉ मटेरियल आपने बाई किया है, वो इस पिज़्ज़ा के बनाने में यूज़ हुआ। पिज़्ज़ा इज़ योर प्रोडक्ट। सो यूजेस का टेबल है, क्रिएट टेबल यूजेस या मटेरियल यूज्ड, जो भी आप नाम रख लें, तो दोनों की आएगी, प्रोडक्ट की भी और रॉ मटेरियल की भी। मटेरियल ID, प्रोडक्ट ID, और यहाँ पे क्या है जी, गोज़ इनटू क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में गया, मैं सिर्फ क्वांटिटी लिख देता हूँ। और यहाँ पे मटेरियल की ठीक लगी हुई है, सिर्फ यहाँ टेबल का नाम चेंज कर दें, यूजेस टेबल का नाम है, इसकी की ठीक नहीं लगी हुई, ये हमारी आनी है, वेंडर नहीं है, प्रोडक्ट है, फॉरेन की है, प्रोडक्ट ID, रेफरेंसेस प्रोडक्ट, एंड देन वी हैव प्रोडक्ट ID। सो अब ये हमारे पास ये है। अगर कोई एरर ना आया तो क्वेरी लिखें, नो एरर, लेट एग्जीक्यूट क्वेरी हियर इन SQL सर्वर, और इस टेबल को करें रिफ्रेश एंड देन वी मूव दिस टेबल हेयर। यूजेस का टेबल है, यहाँ मूव करेंगे तो ये देख लें खुद ही रिलेशनशिप, क्योंकि आप बना के आए हैं तो उसने रिलेशनशिप वहाँ पे लगा दी है। देख रहे हैं वही चीज़ें बनती जा रही हैं आपकी, जैसे बुक में बताया गया। तो अब वो लोग जो कह रहे थे आउट ऑफ कोर्स और इस तरह की बातें कर रहे थे, मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनका मुँह बंद हो जाना चाहिए। ये कितनी ज़रूरी हैं ये चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट समझना कितना ज़रूरी है। अब देखें ये रॉ मटेरियल सारा कुछ हो गया, सप्लाईज हो गया। अब हमारा ये लास्ट पोर्शन रह गया है। ये क्या है, ये पोर्शन ये है कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ है, उनकी कुछ स्किल है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ और है हमारे पास जी। फिर ये टेबल रह गए हैं और सैरी में टाइम भी थोड़ा है। आई ट्राई टू कम्प्लीट इट, 2:11 हो गए हैं। वैसे मैं अभी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं स्किल का टेबल बनाता हूँ,
नहीं, हाँ स्किल का टेबल डायरेक्टली बन सकता है। उसके बाद हमारे पास क्योंकि स्किल इज़ 1, फिर मैं एम्प्लॉय का टेबल बनाऊंगा। चलें जी, ऐसे करते हैं। क्रिएट टेबल स्किल्स, स्किल आईडी और स्किल आईडी और स्किल का कोई नेम दे देते हैं, स्किल नेम, स्किल अंडरस्कोर नेम, कि इसका नाम क्या है। वार्चार 100 देता हूँ मैं इसको। ठीक हो गया जी। दो चीज़ें आएंगी, कंस्ट्रेंट स्किल अंडरस्कोर स्किल आईडी अंडरस्कोर पीके, प्राइमरी की skill ID. So this is now create table skills. Successful SQL सर्वर में स्किल बना रहा हूँ मैं। Successful and now adding skill here. Successful, लेकिन कहीं पे इसका ज्वाइन नहीं है। सो इस डायग्राम के मुताबिक अभी ये मैनीज वाली साइड है, लेकिन हमें पहले एम्प्लॉय बनाना है। ठीक है, एम्प्लॉय। सो देखिए एम्प्लॉय में 1 अपने आप के साथ रिलेशन है। ये अब सबसे ट्रिकी टेबल है। अगर आपको इस टेबल की समझ आ गई कि ये टेबल क्या है, तो आपकी SQL टोटल टिप्स के ऊपर है, वो से देखिएगा। एक एम्प्लॉय है, वो सुपरवाइज करता है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को। सो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे ना एक चीज़ नज़र आएगी, फॉरेन की का मैं नाम चेंज करूँगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी अपने आप के साथ ही की बना रहा है, यानी कि मैनेजर आईडी बन रहा है इसका। और से देखिएगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, यहाँ तक तो ठीक है। सो लेट क्रिएट इट। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, इसमें क्या है जी, एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक, ठीक है, एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस, एम्प्लॉय नेम न्यूमेरिक, इसका नाम आ गया, एम्प्लॉय नेम न्यूमेरिक नहीं होता, वार्चार, वेरिएबल करैक्टर 100, ठीक है जी। और एड्रेस आ गया, जी यहाँ तक तो कोई इशू नहीं, आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ आ रही होगी कि ये हुआ क्या है, पुरानी चीज़ जो अभी तक हमने लेके चले हैं। सो एम्प्लॉय अंडरस्कोर एम्प्लॉय आईडी अंडरस्कोर पीके, प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, ले जी, नो इश्यूज। ये तो वही चीज़ आ गई जो अभी तक हम करते आए हैं आज तक, पिछले जितने टेबल्स बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ गौर से देखें, डायग्राम में एम्प्लॉय अपने आप के साथ 1 to many कर रहा है। सो इट मीन्स सुपरवाइज्ड बाई। सो हमें एक एट्रीब्यूट लेना है फॉरेन की, जिसको हम कहेंगे सुपरवाइज़र आईडी कह लें, मैनेजर आईडी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। सो मैं सुपरवाइज़र आईडी कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सुपरवाइज़र आईडी कोमा सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र आईडी, ठीक है, न्यूमेरिक 10। अब ये कहाँ से आया सुपरवाइज़र आईडी? हर एम्प्लॉय जो सुपरवाइज़र होता है खुद भी क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। सो ये सुपरवाइज़र अपने ही टेबल को रेफ़र करेगा प्राइमरी की को, नॉट नल। सुपरवाइज़र आया है अपने ही टेबल से, रेफरेंस होगा अपनी प्राइमरी की का, इसका। सो और से देखिएगा कोई कमांड में चेंज नहीं है,
कॉन्सेप्ट समझे। कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय सुपरवाइजर नाम है, अंडरस्कोर एफ के, सेम चीज़ है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। क्या है एफ के? फॉरेन की। कौन सी? अभी एट्रीब्यूट बनाया हमने, सॉरी, सुपरवाइजर आईडी। ठीक है, यहां तक भी हमें बात समझ आ गई। किसके साथ रेफरेंस कर रहा है? अपने आप के साथ, इसी टेबल के साथ। इसी टेबल की अपनी प्राइमरी की हमने अभी क्या बनाई है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। लें जी, ये वो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसकी आगे क्यूरी लगेगी तो आपकी DBMS की मैं गारंटी देता हूँ कि DBMS में आपको कोई मार नहीं दे सकता। ये मेरी गारंटी है, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। अगर कोई इसके बाद आपको DBMS में मार दे देना या कहीं DBMS नहीं आती तो आप जाके मुझे जो मर्जी ब्लेम करें। तो ये वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको रिकर्सिव ज्वाइन का, रिकर्सिव आपके एंटिटीज का, यानी कि रिकर्सिव टेबल्स का। ठीक है, रिकर्सिव रिलेशनशिप, जो मर्जी इसे कह लें। क्या है ये? यहाँ तक सारा कुछ वही है जैसे हम करते आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं। चेंज क्या है? सुपरवाइजर आईडी अपने ही टेबल की प्राइमरी की फॉरेन की है। कंस्ट्रेंट वही नाम है, कोई चेंज नहीं। यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं, सब कुछ वैसे ही है। अब ये देखना है भाई ये आएगा कहाँ से? भाई ये रेफरेंसेस होगा अपने ही टेबल की प्राइमरी की के साथ। सो लेट कॉपी इट, एग्जीक्यूट इट, अगर कोई नो एरर। ठीक है, इधर आए, पेस्ट इट SQL सर्वर में, एग्जीक्यूट इट, नो एरर। रिफ्रेश करें इसको, टेबल में जाएं एंड देन जस्ट पुट हियर योर एम्प्लॉय। किधर गया भाई? ये एम्प्लॉय। ले जी, बन गया अपने आप के साथ। ये देखिए अपने आप के साथ। स्किल के साथ इसका बनाना है अभी हमने। सो सेम क्यूरी, मैं फेडअप हो गया क्यूरी लिख लिख के। सो अब एक नया ट्रिक करें, आपको बगैर उसकी क्यूरी बताया नहीं चले, ये पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको SQL सर्वर का एक सेशन दूंगा जिसमें आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाते हैं। हैज़ स्किल्स, तो हैज़ स्किल में दोनों फॉरेन कीज आ जाएंगी, स्किल की भी और एम्प्लॉय की। एक से ज़्यादा स्किल होती है, मैनी टू मैनी। हैज़ स्किल्स, या मैं इसका हैज़ अंडरस्कोर स्किल्स, स्किल है, स्किल्स है स्किल। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, स्किल आईडी, आईडी, और ये न्यूमेरिक 10, 2 इसमें एट्रीब्यूट है और तो नहीं है कोई, नहीं 2 ही है। ठीक है जी, ये दोनों ख़त्म। किसके साथ कंस्ट्रेंट लग रहा है? स्किल, कंस्ट्रेंट स्किल्स, हैज़ स्किल, एम्प्लॉय आईडी, फॉरेन की, एम्प्लॉय, underscore ID references employee, and then we have the second one, has skill। अब क्या है? स्किल आईडी और स्किल आईडी, एंड देन वी हैव रेफरेंसेस। टेबल का नाम स्किल है और रेफरेंस आईडी स्किल है, स्किल आईडी। ले जी, ये हुआ कंप्लीट हमारा काम। क्यूरी, कोई एरर? ओह शिट, हैज़ स्किल कैन नॉट क्रिएट टेबल, कुछ एरर है। स्किल आईडी,
स्पेलिंग एरर क्या है जी, कुछ एरर। स्किल अंडरस्कोर ID न्यूमेरिक 10 डन हैज स्किल एम्प्लॉयड न्यूमेरिक कंस्ट्रेंट FK फॉरेन की, इसमें तो नहीं एरर। रेफरेंसेस एम्प्लॉय टेबल का नाम चेक कर लें, स्किल्स ही रखा है, स्किल्स है ये देखें SKILLS, सो दिस इज मिस्टेक, स्किल्स। ठीक है जी, इंटेलिजेंट है सिस्टम, बता देता है जी आपने टेबल का नाम रॉन्ग रखा। अब ये ठीक है क्यूरी। अभी मैं इधर जाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड दिस इज़ कंप्लीट। रिफ्रेश करके आपकी इधर डायग्राम भी सेट करवा दें। टेबल स्किल्स हैज़ स्किल्स दिस वन, नहीं जी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। 100% डायग्राम, कौन से 2 टेबल रह गए और 2:22 हो गए हैं। ये 3 टेबल रह गए हैं, अभी 2 मिनट में बन जाते हैं। इसमें 1 to many ये रह गया, ये 1 to many। सो पहले हमारा वर्क सेंटर आएगा। सो लेट मी क्रिएट वर्क सेंटर। वर्क सेंटर, वर्क सेंटर, वर्क सेंटर, और मैं इसको थोड़ा सा नाम चेंज करूं, वर्क सेंटर ID, वर्क सेंटर लोकेशन। ओके जी, क्विकली वर्क सेंटर ID, वर्क सेंटर लोकेशन, न्यूमेरिक की जगह वार्चर और 100 कर दें, नॉट नल कर दें क्योंकि प्राइमरी की है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई फॉरेन की नहीं लगी तो मैं कहता हूँ जी कंस्ट्रेंट वर्क सेंटर अंडरस्कोर ID FPK प्राइमरी की वर्क सेंटर ID। लें जी, अब ये हमारा वर्क सेंटर ID का भी बन गया, नो एरर। वर्क सेंटर ID यहाँ पे आ गया। किस वर्क सेंटर में ये काम करता है, लें जी F5। वर्क सेंटर ID को उठा के मैं इधर डालता हूँ, कहीं पे भी लिख दें। अब ये किसी के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ इसका, जैसे ही अभी नेक्स्ट का कंस्ट्रेंट लगेगा तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा वर्क सेंटर ID। सो वर्क सेंटर एक तो ये एम्प्लॉय के साथ है और एक प्रोडक्ट के साथ है। दैट्स ऑल। ये 2 टेबल हमारे रह गए जो अभी हम विद इन नो टाइम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कुछ प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट को उठाता हूँ, काम हमारा जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, क्या है हमारे पास, वर्क्स इन, वर्क्स इन। ठीक है, एम्प्लॉय ID, वर्क सेंटर ID, वर्क सेंटर ID। सो यहाँ पे है वर्क्स इन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अपने टेबल से रेफ़र कर रहा है, कोई इशू नहीं। वर्क्स इन स्किल नहीं है, वर्क सेंटर है फॉरेन की, वर्क सेंटर ID रेफरेंसेस, वर्क सेंटर टेबल नेम, वर्क सेंटर ID। सो ये वही क्यूरी मैंने यहाँ पे वर्क सेंटर के साथ की है। आई मीन हरी, अगर कोई एरर ना आए ठीक है, कोई इशू नहीं। सो लेट क्रिएट दिस इन SQL सर्वर सक्सेसफुली, F5 एंड वी हैव नाउ वर्क सेंटर वर्क्स इन। एम्प्लॉय वर्क्स इन करता है इस सेंटर में। ठीक है, और आखिरी स्टेप ये रह गया कि इस वर्क सेंटर में अब क्या बन क्या रहा है, प्रोडक्ट। यही है जी, बिल्कुल प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ID, वर्क सेंटर ID। सो इसी क्यूरी को मैं एनहांस करता हूँ। नाम क्या है जी,
प्रोडक्ट इन कि इसमें प्रोडक्ट इन कहाँ पे है। प्रोडक्ट इन एम्प्लॉय नहीं आएगा इस बार, यहाँ पे प्रोडक्ट इन आ गया, बाकी सारा कुछ ठीक है। कंस्ट्रेंट प्रोडक्ट और यहाँ पे फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी, रेफरेंसेस प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है जी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी। डन हो गया जी। लेट्स ट्राई दिस। इफ देयर इज नो एरर देन हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट मूव हियर, ठीक है। और आखिरी टेबल जो मैं यहाँ पे अब ऐड कर रहा हूँ दिखाने के लिए, आपको ये दिखाना, ये सिर्फ इसका कोई इससे लिंक नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। क्या नाम है जी, प्रोडक्ट इन। नहीं जी, इधर डायग्राम अब जैसे मर्जी ऊपर नीचे करके इसको शक्ल को ठीक कर सकते हैं, इसकी सूरत को। ले जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा अब कंप्लीट एक सेट हो गया है, जो आपको बुक के अंदर डायग्राम है, हमने प्रॉपर ये चीज़ बनाई है एक एक चीज़ की, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, सारे टेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं, ये नॉर्थ विंड की डाटाबेस बनी हुई कंप्लीट, इसके ऊपर ट्राई करें कैसे आप बनाएंगे। इसी वाली जो मैंने अभी इस सेशन में जो रिकॉर्ड किया है यही दोबारा करें। मैं आपको जानबूझ के इसकी क्यूज नहीं दे रहा हूँ, हर चीज़ वीडियो में है, आप खुद इसको 1 बाय 1 ट्राई करें वीडियो के साथ, और बताएं अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है किसी भी किस्म की। सो मोस्ट वेलकम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसे ही आपके लिए टाइम नहीं निकालता, उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, या वो पागल होता है बंदा, या उसको कोई आप बेनिफिट होता है, ठीक है। और मुझे से इतना बेनिफिट है कि हमारी आईटी में इस वक्त लोग नहीं आ रहे क्वालिटी के साथ। पागल नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हमारे पास ऐसे लोग अभी नहीं आ रहे कि हम जिनको कहें कि जी यू आर रेडी नाउ, डिग्री कंप्लीट है, आएँ हमारे साथ काम करें, हम आपको 35-40 हज़ार स्टार्टिंग पे देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने भी आपको बताई हैं। अगर कोई आता है सॉफ्टवेयर उसमें, आज नहीं, आज 5 साल पीछे चले जाएँ, तो ये 6-6, 8-8 महीने लगा के ये चीज़ें हम उनको सिखाते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड चेंज हो गया, यू आर इन 2016, हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, सीखें आप, ठीक है। और मुझ जैसे कई और पागल रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं जिनको ऐसे ही सिर्फ नॉलेज जो है ना अपना डिस्ट्रीब्यूट करने का शौक होगा, ठीक है, उनसे बेनिफिट उठाएं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम कुछ चेंजेस करेंगे अल्टर कमांड के साथ, जो कि हमारी ये वाली कमांड्स हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक कमांड देखी क्रिएट की, अल्टर, ड्रॉप, इन चीज़ों को हम देखेंगे। सो हमारे सेशन ज़रा लंबे होते जाएंगे, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को ज़रा एडवांस पढ़ने का शौक़ है तो ये वीडियो अकेडमी में जाए। अब कोई लोग ये कहेंगे जी अब मैं अपनी साइड की मशहूरी कर रहा है, तो मुझे इसका भी कोई शौक़ नहीं है, ये भी आप लोगों के लिए मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं। देख लें, मेरे पास कोई ऐड वैड नहीं लगे हुए, जस्ट टू शेयर नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे आप जाएं, ओरेकल का पूरा कोर्स पढ़ा है, माईसीक्वल का पूरा कोर्स पढ़ा है, ठीक है। PHP के कोर्सेज हैं, HTML है, jQuery है, व्हाटएवर, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा। और ये वीडियोस में है अगर कोई लर्न करना चाहे। लेकिन अभी तक तो लोगों का एक ही होता है जी कोर्स से बाहर गए हैं, तो दैट आई विल नेवर फॉरगेट दैट, ठीक है। तो ये जो लर्नर है उनके लिए सारा कुछ मैं कह रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम जस्ट स्टॉपिंग नाउ दिस रिकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज़। आई विल जस्ट अपलोड, आपको मिल जाएगी ये रिकॉर्डिंग 2-3 घंटे तक, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।